नमस्कार। राहुल गांधी आज चौथी बार अपने बिहार दौरे पर थे। वो दलित छात्रों से मुलाकात कर उनसे संवाद करना चाह रहे थे और तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें दलित छात्रों से मिलने से रोक दिया गया। क्या राहुल गांधी से नीतीश और मोदी सरकार इतना डरी हुई है कि बिहार में उनके कार्यक्रमों में अड़ंगा डालने की कोशिश की जा रही है? आज हमारे साथ उल्टा चश्मा यूसी के न्यूज रूम में चंद्रकांत जी मौजूद हैं। उनसे हम इसी बात पर, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चंद्रकांत जी, क्या राहुल गांधी से नीतीश और मोदी सरकार वाकई में डरी हुई है? देखिए, बात घबराने की नहीं है। बात इससे पहले ज़रूरी ये है कि राहुल गांधी को आखिर रोका क्यों गया। राहुल गांधी, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग दल जो हैं वो जो बिहार में चुनाव लड़ेंगे वो बिहार जाएंगे, और राहुल गांधी को ऐसा नहीं है पहली बार जा रहा है। 2025 में हम देख रहे हैं कि लगातार लगभग हर महीने राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं, और उनके जो पहुंचने का जो कार्यक्रम था, उनको शिक्षा न्याय संवाद करना था, छात्रों के बीच में उनको उनके मुद्दों पर बातचीत करनी थी। और राहुल गांधी कोई वार्ड के या किसी ब्लॉक स्तर के नेता नहीं है, राष्ट्रीय नेता है, हिंदुस्तान के नेता प्रतिपक्ष हैं। और अगर वो बिहार जाते हैं, बिहार जाकर के छात्रों से संवाद करना चाहते हैं, तो आखिर इससे परेशानी किसको है? दरअसल आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि बिहार में इस वक्त जो छात्र आंदोलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। छात्रों में नाराज़गी है। चाहे आपने देखा कि पटना के गर्दनी बाग में हमने देखा कि किस तरीके से छात्रों के अंदर गुस्सा था, और उसके बाद से लगातार बिहार के अलग अलग ज़िलों में छात्रों के अंदर, चाहे वो रोजगार का मसला हो, चाहे वो पढ़ाई का मसला हो, चाहे वो आरक्षण का मसला हो, चाहे वो छात्रवृत्ति का मसला हो, सरकार के खिलाफ एक नाराज़गी पनपती जा रही है, और इस नाराज़गी को विपक्ष अच्छी तरीके से समझ रहा है। राहुल गांधी का जो कार्यक्रम था वो दरभंगा में उनको जाना था, और जो मिथिला की ललित नारायण यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जाकर उनको टाउन हॉल में कार्यक्रम करना था। उसके बाद छात्रों से मिलना था, छात्रावास जाकर। लेकिन होता क्या है, शुरू से ही लेकर राहुल गांधी को लगातार रोकने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर रोका गया, पुलिस प्रशासन लगा दिया गया। उसके बाद कार्यक्रम में पहुंचना था, ये बिल्कुल तय था। जहां पर कार्यक्रम होना था वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। एनएसयूआई के और कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर हंगामा करने लगे, क्योंकि उनको इस बात की परमिशन मिल चुकी थी कि प्रशासन यहां राहुल गांधी को कार्यक्रम नहीं करने देगा। प्रशासन ने वहां कार्यक्रम स्थल को खाली करवाना शुरू कर दिया। तो आप वो तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर हंगामा मचा। इसके बाद राहुल गांधी जब पहुंचते हैं तो उनको गेट पर रोक दिया जाता है और उनको जाने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी अपनी गाड़ी में बैठे हुए नजर आते हैं, और जब रोका गया, राहुल गांधी को नहीं जाने दिया गया, तब राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, राहुल गांधी ने क्या कुछ बताया मौके से। बिल्कुल राहुल गांधी ने वहां से जो बात बताई, वो वीडियो उन्होंने खुद अपने एक्स अकाउंट पर जारी किया है। वो वीडियो आप सुनिए। उस वीडियो में राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। मैं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल्स में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं, मगर आपसे बात करने नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने पूरी बात बताई कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने उनको रोका। परमिशन ना होने की बात बार बार कही जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी पैदल अपनी गाड़ी से उतरे और पैदल छात्रावास की तरफ बढ़ गए। वहां की कोई परमिशन नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी वहां छात्रों से मिलने के लिए पहुंचे। और उसके बाद राहुल गांधी, क्योंकि कार्यक्रम ये था कि राहुल गांधी छात्रों से संवाद करेंगे, छात्रों के सवाल होंगे, राहुल के जवाब होंगे, फिर राहुल अपनी बात रखेंगे, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं करने दिया। क्योंकि प्रशासन को ये पता हो, जाहिर सी बात है, पता होगा कि छात्र अपनी समस्याएं रखेंगे, और समस्याएं रखेंगे तो वो सारी समस्याएं सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं हमला बोलेंगी। तो वहाँ इस तरीके के कार्यक्रम को नहीं होने दिया गया। लेकिन आप जानती हैं, ये राहुल गांधी हैं, विपक्ष के नेता हैं और बड़े जिद्दी किस्म के नेता हैं। राहुल गांधी मंच पर चले गए और उन्होंने मंच से ही संवाद शुरू कर दिया। मंच पर संवाद करते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, उनकी बात बेहद ज़रूरी है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि मैं जानता हूं कि 24 घंटे आप लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपकी ताकत बन के खड़ा हूं, और आप ये तय मानिए कि बिहार की सरकार बदलेगी तो आपको इंसाफ मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। आप
राहुल गांधी की ये जो मंच पर जब उन्होंने जाकर बातचीत की है, बातचीत का वो हिस्सा भी हम आपको जरूर सुनाते हैं। देखिए, मैं आपसे दिल्ली से आपसे मिलने आया और मेरा लक्ष्य सिर्फ ये था कि मैं आपसे बात करूं, थोड़ा पीछे हट जाइए, मैं आपसे बात करूं, जो मेरे दिल में है मैं आपको कह दूं। तो राहुल गांधी के ये तेवर ये बताने के लिए काफी है, क्योंकि अब आप ये मानिए कि राहुल गांधी बिहार लगातार जाएंगे। जितना राहुल गांधी को रोका जाएगा, राहुल गांधी उतना ही बिहार जाएंगे और बिहार जाकर नीतीश कुमार की आंख में आंख डालकर वो सवाल पूछते रहेंगे। इसके अलावा भी राहुल गांधी के बहुत से कार्यक्रम हैं, उनको बेगूसराय भी जाना है और छात्रों के साथ वो फिल्म देखने का भी कार्यक्रम है। लेकिन सवाल जो आपका था, राहुल गांधी को बार बार क्यों रोका जा रहा है? देखिए, राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने यह बता दिया कि उनकी जो लीडरशिप थी और उन्होंने जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक को एकजुट रखा, उस एकजुटता की वजह से भारतीय जनता पार्टी बहुमत के नंबर को नहीं छू पाई। वो 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने पूरे देश में एक ये नैरेटिव तो बना दिया कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ये दलित विरोधी हैं, अंबेडकर विरोधी हैं और संविधान के विरोधी हैं। कई बार राहुल गांधी ने संसद में इसको लेकर बहस भी की। दूसरी बात, राहुल गांधी ने एक स्ट्रांग मैसेज ये दिया कि जातिगत जनगणना पर उन्होंने जो अपनी बात रखी और जिस मजबूती से उस मुद्दे को उठाया, तो आखिरकार वो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार, जो लगातार ये कहती थी कि विपक्ष की कोशिश जाति के नाम पर देश को तोड़ने की है, उसको मजबूर होना पड़ा और ये ऐलान करना पड़ा कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। आप चाहे राहुल गांधी की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, विपक्ष के सभी नेताओं ने एक सुर में ये कहा कि जातिगत जनगणना जरूरी है और सरकार को ये मानना पड़ा, ये ऐलान करना पड़ा कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। राहुल गांधी ने जब ये कहा कि ये लोग संविधान को बदलने की कोशिश करना चाहते हैं, तो आपने देखा कि संविधान को माथे पर भी लगाया गया। यानी कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ये सब ये समझ चुके हैं कि राहुल गांधी एक बहुत बड़ी मुश्किल बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और क्योंकि इस साल सबसे अहम चुनाव बिहार का है, अगले साल बंगाल का चुनाव होगा और उसके बाद देश के बाकी राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में अलग अलग जगह चुनाव होंगे। लेकिन अब क्योंकि बिहार पूरी तरीके से आप ये कह सकती हैं कि सियासत के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है, बिहार में इसी महीने प्रधानमंत्री को भी जाना है, उससे पहले राहुल गांधी पहुंच गए हैं और राहुल गांधी अब लगातार जाते भी रहेंगे। उधर तेजस्वी यादव दौरे कर रहे हो, तेजस्वी यादव राहुल गांधी की जो जोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि बिहार का चुनाव बहुत आसान नहीं होने वाला, क्योंकि पहली लड़ाई चल रही है अंदर अंदर, एक अंतर्द्वंद है जो एनडीए में है, चाहे वो चिराग को लेकर हो, चाहे वो मांझी को लेकर हो, चाहे वो नीतीश के सीएम फेस और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने रहने या ना बने रहने की जो संभावनाएं हैं उन पर चल रहा हो। यानी भारतीय जनता पार्टी एक लड़ाई तो अंदर अंदर लड़ रही है और दूसरी लड़ाई उसकी चल रही है विपक्ष से, राहुल और तेजस्वी से। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज की तारीख में बिहार में ये दो चेहरे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। और आज का जो राहुल गांधी का तेवर है, आज का जो राहुल गांधी का अंदाज है, वो ये बताता है कि राहुल गांधी पीछे हटने वाले नहीं हैं और वो इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेलेंगे। छात्रों के मसले पर, दलितों के मसले पर, युवाओं के मसले पर, रोजगार के मसले पर सरकार को जवाब देने होंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि शायद आज से आप इसकी शुरुआत मान सकती हैं कि बिहार में अब लगातार आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी, लगातार ऐसा विरोध देखने को मिलेगा जब प्रशासन और शासन में बैठे हुए लोग विपक्ष के कार्यक्रमों को इस तरीके से निरस्त करेंगे। क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, उनका अपना एक प्रोटोकॉल है, उनके पास इतना बड़ा पद है और उनके साथ जब इस तरीके का व्यवहार हुआ है तो ये एक बहुत बड़ी मैसेज भी देता है और ये भी बताता है कि बिहार में जो इस बार का चुनाव है ये आर पार होने वाला है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर जैसा कि चंद्रकांत जी ने जानकारी भी दी कि नीतीश की सरकार ये बात जानती है कि बिहार में जिस तरीके से रोजगार नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं, छात्रों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो घिर सकते हैं, इसलिए वो राहुल गांधी और उनके कार्यक्रम में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल ने उनकी इन कोशिशों को नाकाम कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मसले पर हमारी नज़र बनी हुई है, जो भी अपडेट सामने आ रही है उस पर हम पल पल की अपडेट्स आप तक पहुँचा भी रहे हैं।
हैं, इसलिए याद से उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। जानकारी कैसी लगी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।